भाजपा को विदिशा सीट टाइटैनिक जहाज की तरह नजर आ रही है। वजह है क्षेत्र का चौकीदार गुमशुदा है, लापता है। सियासत की आग में तप रहा है निर्वाचन क्षेत्र। मयान खुद को ही राजा समझ बैठे तो क्षेत्र की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं और उस पर चौकीदार लापता है, गुमशुदा है। क्षेत्र भर में गुमशुदा के पोस्टर लगे हैं। लोग चौकीदार को तलाश कर रहे हैं और चौकीदार ना मिले तो क्षेत्र की जनता नाराज हो जाती है। हमारा चौकीदार लापता है, क्षेत्र के मतदाता नाराज हैं। ना मिली रेलगाड़ी और ना मिला कारखाना। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, चौकीदार लापता है। जब सुषमा स्वराज ने 2009 में और 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ा था, उस समय जिले के 3 मंत्री एवं एक विधायक के अहम सहयोग रहा था। यही वजह थी कि 2009 में 4.25 लाख से, जबकि 14 में 4 लाख से अधिक वोटों से जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी की राय में मतदाताओं की नाराजगी रोड़ा बन चुकी है, क्योंकि उनका चौकीदार लापता है। रायसेन विदिशा लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव के विकास के नाम पर वोट देने की बात कही। विदिशा लोकसभा सीट से मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है। यहां से पिछली 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर जीत दर्ज करने वाली सुषमा स्वराज सांसद हैं, जो केंद्र में है, विदेश मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं और कभी कभी आपको टीवी पर नजर आ जाती हैं, पर क्षेत्र से लापता है हमारे चौकीदार। कुछ लोगों ने सुषमा स्वराज के कामकाज पर संतुष्टि जताई है तो कुछ असंतुष्ट नजर भी आते हैं। लोगों का आरोप है कि सांसद ने जो वादे किए थे उनमें से ज्यादातर अधूरे पड़े हैं। लोकसभा चुनाव 19 के लिए बीजेपी कांग्रेस ने इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि मतदाताओं का मानना है कि चेहरा कोई भी हो, पर हो सकता है कमल का फूल खिले। जिन लोगों में आक्रोश है वह कहते हैं सांसद सुषमा स्वराज जिन गांव को गोद लिया था उनका विकास नहीं हुआ है। लोगों का मानना है कि रूटीन के काम तो हुए हैं, लेकिन कोई विशेष सौगात विकास नहीं हुआ है, कोई सौगात नहीं मिली है। लोग कहते हैं कि पुस्तकालय की घोषणा करते दूसरी घोषणाएं तब तक अधूरी हैं। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास मिलने के अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। विदिशा लोकसभा क्षेत्र में रायसेन जिले की 3 विधानसभा सीटें सांची, भोजपुर एवं सिलवानी आती हैं। इस सीट पर दिगंबर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व सीएम शिवराज सिंह और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत सांसद रह चुके हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में यहां के मतदाताओं ने सुषमा स्वराज को सांसद चुना था। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं ने उनके कामकाज पर मिली जुली प्रक्रिया जाहिर की। 2014 के उपचुनाव में विदिशा विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने की घोषणा की गई थी, पर विकास न होने से यह घोषणा मात्र घोषणा ही रही। मेडिकल कॉलेज और नए अस्पताल का कार्य भी समय सीमा पर तय नहीं हो पाया था। युवाओं के लिए रोजगार देने की बात घोषणा पत्र में थी, पर हमारे क्षेत्र का तो चौकीदार गुमशुदा है, लापता है, उसके पोस्टर लगे हुए हैं। विदिशा विधानसभा पर भाजपा का कब्जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी कभी कभी तो टीवी पर दिख जाती हैं।